हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देसी जी की ट्रिक में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल, यानी कि वैदिक काल के बाद में जो काल आया उसे हम महाजनपद काल कहते हैं। और यह है जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का काल है। इस काल को महान हलचल व क्रांति का काल कहा जाता है, क्योंकि अगर बात की जाए वैदिक सभ्यता की और महाजनपद काल की, तो इसमें बहुत ही डिफरेंस है दोस्तों। क्योंकि वैदिक काल में ओनली जन और जनपद देखने को मिलते थे, और यहाँ से सीमा का विस्तार होता है। और इसी काल में है जो 16 है जो प्रमुख महाजनपद काल है वो विकसित हुए, जिनका प्रमाण है वो ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। और इन्हीं महाजनपद कालों में एक था मगध, जिसका बहुत ज़्यादा उत्कर्ष विकास हुआ था। अगर दोस्तों बात करें ऋग्वैदिक काल में, तो यहाँ पर दोस्तों आर्य थे जो कि जनों में विभक्त थे, और एक ही पुरुष से उत्पन्न कुल या परिवारों का समूह था वो जन कहलाता था। और यहाँ पर जो इनका है जो स्थायी जीवन नहीं था, ना ही भौगोलिक आधार था। इनके बाद है वो जन से जनपद बने, और इन्हीं जनपद काल में है जो लोहे का आविष्कार हुआ, जिससे कृषि और व्यापार में उन्नति हुई, और धीरे धीरे इनका स्थायी निवास हो गया। जनपद है वो मिलकर महाजनपदों का निर्माण करने लगे, और ये महाजनपद है वो युद्ध से विजित थे, यानी कि जनपद को जीतकर, यानी कि 2-3 जनपदों को मिलाकर महाजनपद बनाया गया दोस्तों। और ये महाजनपद है वो या तो युद्ध से जीते जाते थे, या फिर किसी से विवाह संबंध करके इन जनपदों को मिला लिया जाता था। अब बात करेंगे दोस्तों जो प्रमुख 16 जनपद है और उनकी राजधानी और उनकी क्या विशेषता थी, इनके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों। तो पहले मैं बात बता देता हूँ दोस्तों, जो 16 जनपद हुए उनमें जो प्रमुख जनपद थे वो थे अवंती, कौशल, वश और मगध। ये 4 जनपद थे, वो बहुत ही शक्तिशाली जनपद थे। इन 16 जनपद को हम नाम, राजधानी और इनकी विशेषता की एक सारणी के सारे से हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो पहले बात करते हैं दोस्तों कंबोज जनपद, और इसकी जो राजधानी थी वो थी हाटप। तो दोस्तों अक्सर एग्जाम में है जो इन जनपद और इनकी राजधानी का क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों, तो इसे आप जरूर याद करें अच्छे से। और यह जो क्षेत्र था कंबोज का, वो वर्तमान पाकिस्तान में है दोस्तों। और कौटिल्य ने यहाँ के लोगों के लिए वार्ता शास्त्रोपजीवी शब्द का प्रयोग किया, और यहाँ के लोग थे वो कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य और अस्त्र शस्त्र सबसे है जो परिचित थे। और इन्हीं कारण है जो यहाँ के लोगों को वार्ता शास्त्रोपजीवी कहा गया। अब बात करते हैं दोस्तों गांधार जनपद की। गांधार की राजधानी दोस्तों तक्षशिला थी, और गांधार के जो प्रमुख शासक थे उनका नाम था पुष्कर सारिन। और पुष्कर सारिन ने है वो अवंती के नरेश चंडप्रदोत को पराजित किया था दोस्तों। और मगध शासक बिंबिसार ने गांधार में अपना राजदूत है वो भेजा था। अब बात करते हैं दोस्तों कुरु जनपद की, जो कि आज के मेरठ और यूपी के आसपास का क्षेत्र है दोस्तों। और इसकी जो राजधानी है वो हस्तिनापुर है, और यहाँ के जो प्रमुख राजा थे उनका नाम था निचक्सु। और निचक्सु ने अपनी राजधानी है वो कौसंबी को भी बनाया था। यानी कि कुरु जनपद की 2 राजधानी थी, एक समय हस्तिनापुर थी और राजा निचक्सु के समय है वो कौसंबी थी। और कहा जाता है दोस्तों हस्तिनापुर का है वो विनाश बाढ़ के कारण हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों सूरसेन जनपद की, जिसकी राजधानी मथुरा थी। और वश जो जनपद था उसकी राजधानी थी कौसंबी, यानी कि जो कौसंबी राजधानी थी वो प्रमुखता वश की थी। और यहाँ पर दोस्तों शासक की बात करें तो यहाँ का प्रमुख शासन उदयन था, और इसी उदयन ने है जो बौद्ध भिक्षु पिंडोला के प्रभाव में बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो यहाँ पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो महाजनपद काल है इसमें धर्म का भी विकास हुआ। जो 2 प्रमुख धर्म थे बौद्ध और जैन धर्म, और इन्हीं बौद्ध धर्म के प्रभाव ने है जो उदयन ने है वो अपना है जो बौद्ध धर्म है वो स्वीकार किया था दोस्तों। और अवंती के नरेश चंडप्रदोत ने अपनी पुत्री वासवदत्ता का विवाह है जो उदयन से करवाया था। और यह एक प्रेम कहानी थी जो एक बुक में वर्णित है, जिसका नाम है सौपन वासवदत्ता। और इस बुक में है जो उदयन और वासवदत्ता के प्रेम कहानी का उल्लेख है दोस्तों। और मगध के नरेश शिशुनाग ने वश का विलय है वो अपने साम्राज्य यानी कि मगध में कर लिया था। यानी कि दोस्तों मगध एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, और यह है जो धीरे धीरे सभी छोटे जनपद को अपनी ओर मिला लेता था, और वश भी इसका एक हिस्सा बन गया था। अब बात करते हैं दोस्तों काशी जनपद की राजधानी थी वाराणसी। एक समय दोस्तों काशी एक है वो बहुत ही कमजोर साम्राज्य बन गया था, और इस पर महाकौशल यानी कि कौशल के जो शासक थे महाकौशल
उसका है वो अधिकार हो गया था, यानी कि उसके काशी था वो महाकौशल के नियंत्रण में आ गया था। और महाकौशल के एक पुत्र था प्रसन्नजीत और पुत्री थी महाकौशला। तो दोस्तों महाकौशला का विवाह है वो मगध के सम्राट बिंबिसार से उनका विवाह हो गया था और बिंबिसार ने काशी को दहेज के रूप में प्राप्त किया था। और इसके बाद दोस्तों अजातशत्रु ने बिंबिसार का वध कर दिया था। और इसी कारण दोस्तों महाकौशल के पुत्र प्रसन्नजीत ने अजातशत्रु से काशी छीन लिया। और इसके बाद दोस्तों प्रसन्नजीत को अजातशत्रु ने हराकर पुनः काशी पर अधिकार कर लिया था। तो यहाँ के दोस्तों यह घटना देखने को मिलती है काशी के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों मगध साम्राज्य के बारे में, जिसकी राजधानी थी वो राजगृह थी और एक दूसरी राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। यानी कि मगध के बारे में आपको दोनों राजधानियां ध्यान रखनी है, राजगृह और पाटलिपुत्र। और इसके बाद दोस्तों अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा। तो अगर दोस्तों मैं कहूँ तो ये 16 जनपद है, इनकी जो राजधानी है वही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप जरूर याद कर लें दोस्तों। तो ज़्यादातर जो महाजनपद है उनके बारे में हम राजधानी ही पढ़ेंगे, जो कि ज़्यादा प्रमुख नहीं है दोस्तों। अगर दोस्तों मैं बात करूं मगध साम्राज्य की, तो इसके बारे में दोस्तों हम अलग से डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम ओनली इस वीडियो में राजधानी के बारे में ही पढ़ेंगे। और अगर बात करूं दोस्तों पांचाल जनपद की, तो उनकी 2 राजधानियाँ थी। इसकी 2 राजधानी थी। उत्तरी राजधानी थी वो थी आई छतरपुर और दक्षिणी राजधानी थी वो थी काम्पिल्य। अब बात करते हैं दोस्तों कौशल जनपद की, और इसकी जो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती। और वज्जी जनपद की राजधानी थी वैशाली। और मल जनपद की 2 राजधानी थी पावा और कुशीनारा। और एक चेदी जनपद था और इसकी जो राजधानी है वो है शक्तिमती। और अवंती जनपद की भी 2 राजधानी थी, उत्तरी थी उज्जैनी और दक्षिणी थी महिष्मती। और यहाँ का जो प्रमुख राजा था वो था चंड प्रबोध। अब बात करते हैं दोस्तों मत्स्य जनपद, जो कि आज के जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। और इसकी जो राजधानी थी वो थी विराटनगर। और इसके बाद में जो 16 जनपद है उसका नाम है अस्मक। और इसकी जो राजधानी थी वो थी पोटला या फिर पोटल। और यह जनपद है वो दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद है, तो इसे आप जरूर ध्यान रखें। ये है जो गोदावरी के आसपास का क्षेत्र था, जो कि आज के आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। तो इसे आप दोस्तों अलग से याद करें, क्योंकि ये दक्षिण में एकमात्र जनपद था अस्मक और इसकी राजधानी थी पोटला या फिर पोटल। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने 16 जो महाजनपद थे और उनकी जो राजधानियाँ और उनकी जो विशेषताएं हैं उनको दोस्तों कवर किया है। अगले वीडियो में दोस्तों हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, यानी कि मगध साम्राज्य में क्या था जो इतना महान बन गया और अपनी विकास की चरम सीमा पर पहुंच गया। तो आज की वीडियो दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।